बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जब जीव संत महापुरुषों की चरण शरण में जाता है तब संत महापुरुष उसको भक्ति धन से मालो माल कर देते हैं और संसारिक धन से भी मालो माल कर देते हैं। भक्ति धन क्या है? भक्ति धन वो है जो आपके साथ परलोक में जाएगा, और संसारिक धन वो है जिससे आप ये संसार के सुख ऐश्वर्य आप पाएंगे और जीवन का अपना आनंद लेंगे, और यहाँ की माया संसारिक माया संसार में ही रह जाएगी। और जो भक्ति का धन है वो आपके साथ वहाँ जाएगा, वो आपको वहाँ पर हर तरह से आपको सुख सुविधा और खुशियाँ हर तरह से देगा, और संसार के सारे दुख आपके हर लेगा, ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो, एक गरीब परिवार था। अब वो बड़ा भाग दौड़ इधर उधर करते थे कि भाई कहीं से भी कोई पैसा आए, काम मिले जिससे हम अपना जीवन का निर्वाह बहुत अच्छा कर सके। पर वो ऐसा नहीं होता था, पर थोड़ा बहुत मिलता था जिससे उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। वो कई जोशियों के पास गए, पंडितों के पास गए, जाके पूछा भाई हमारा हिसाब किताब लगाओ, देखो कि क्या बात है, हमारे भाग्य में क्यों इतनी मेहनत लिखी हुई है, धन नहीं आता। उन्होंने जोशियों ने हिसाब लगाया, पंडितों ने हिसाब लगाया। वो कहते हैं भाई तुम्हारे भाग्य में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं पड़ा जो तुम्हें बहुत धन दे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अंदर बस गुजारे लायक ही धन आता रहेगा और टाइम पास होगा। आप बहुत अमीर आदमी नहीं बन सकते। अब वो बोलते हैं क्या करें? वो कहते हैं भैया ये कुछ नहीं हो सकता, आपके ग्रह ही ऐसे हैं, आपकी पतरी के अंदर पड़े हुए हैं कि आप हो ही नहीं सकते। अब बेचारे बड़े परेशान थे, तो बस उन्होंने यही बोला कि भगवान का भजन किया करो, अपना काम करते रहो। एक बार एक गुरमुख उनसे मिल गया, मुलाकात हो गई, तो उन्होंने पूछा भाई कि आप कहाँ जा रहे हो? वो गुरमुख कहने लगा मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो आप हमारे साथ चलो। वो कहते हैं सत्संग में क्या होगा जाके, हम तो परेशान ही रहते हैं, हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है, इतना कोई सुख भी नहीं है। तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि आप चलो, वहाँ पे और कुछ नहीं तो आपको लंगर तो ज़रूर मिलेगा, बढ़िया सा लंगर खाना वहाँ पर और एंजॉय करना और भजन सुनना। उन्होंने लंगर के लालच में वो सत्संग में चले गए। जब सत्संग में गए तो उनको सत्संग का बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय आया। उनको ज्ञान हुआ, पता लगा कि संसार के अंदर भजन करने से सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद दोबारा फिर सत्संग में गए, कई सत्संग में जाते रहे। फिर उनके जैसे आप सत्संग में शुरू किया जाना तो उनको काम भी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जब वहाँ पे सत्संगी भाई मिले, उनसे बातचीत की कि भैया मेरे पास काम काज नहीं। उन्होंने पूछा क्या काम करते हो? उन्होंने बताया हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो सत्संग भाइयों से काम मिलना शुरू हो गया, तो उनके घर का गुजारा और अच्छा शुरू हो गया, उनके पास कुछ पैसे आए। फिर वो संत महापुरुषों की शरण शरण में वहाँ पे गए। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने नामदान लिया और कहा, फरमाया कि संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप देखो ये जो आपको नाम मिल रहा है, ये नाम को जितना ज़्यादा आप जपोगे उतना ही आपको भक्ति धन से माला माल हो जाओगे। तो उन्होंने जो भगत थे उन्होंने कहा महाराज हम तो जोशियों के पास गए हैं, पंडितों के पास गए हैं, वो कहते हैं तुम्हारे भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है, बा ऐसा ही है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो अब हो जाएगा। तो वो संत महापुरुषों ने, अब तुम्हें पता है कि जो संत महापुरुष कहते हैं वो खाली नहीं जाता। कहता है संत कह सहज सभा और संता का किया वृथा ना जा।
तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अब जैसे जैसे वो नाम जपते गए, भक्ति करते रहे, सत्संग में जाते रहे, तो उनके यहाँ पे हर तरह के सुख सुविधा अपने आप ही आते चले गए। तो देखो, हमारे तो ये जो संत महापुरुष हैं, ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इंसान का रूप धारण करके संसार में आए हैं। तो वो आपके भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ, तो उनकी चरण शरण में जाओगे तो वो भी आपका लिखा जाएगा। आपकी गरीबी जो है दूर हो जाएगी। भक्ति धन से वो माला माल कर देते हैं, संसार की भक्ति से भी मालो माल और संसारिक भक्ति से भी मालो माल कर देते हैं, और तुम्हारी 84 लाख योनि काट देते हैं, दुखों का भी नाश कर देते हैं। तो देखो, ये तो वो एक दरबार है। ये संत महापुरुषों की शरण में सभी को नहीं मिलती, बड़े विरले लोग जाते हैं जिनके ऊपर उनकी बड़ी अपार कृपा भगवान की होती है, वही संत महापुरुषों के पास जाता है। हर जीव संसार में हर जीव जो है वो महापुरुषों के पास नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मजाक ही उड़ाते हैं, क्योंकि उनके जो कर्म ही ऐसे हैं, भाग्य ऐसे हैं, बस उनका काम है अपना करना। क्योंकि संत महापुरुष तो एक भोले भाले होते हैं, उनका काम ये है जो भी दर पे आ गया सब कुछ जाए। जैसे एक दरख्त होता है, ट्री होता है, अब उसके पास तो कोई भी चला जाए, सभी को फल दे देने हैं उसने, चाहे कोई कच्चा तोड़ के ले जाए, चाहे कोई पक्का तोड़ के ले जाए, कोई ना कोई जो भी जाएगा उनके लिए तो सब एक समान है। ऐसे संत महापुरुषों के पास जो भी चला गया उनके लिए सब एक समान है, सबको एक ही निगाह से देखते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि जो उनकी शरण में चला गया तो उसको वो माला माल कर देते हैं। अब देखो प्रहलाद था, अब उनकी शरण में गया तो देखो उनको हर दुखों से बचाया और उसकी आगे खुद रक्षा की। ऐसे बहुत सारे संसार के अंदर उदाहरण हैं जो वहाँ पे मिलते हैं जब वेद पुराण पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे, जितना ज़्यादा हम उनकी चरण शरण में जाएंगे, उनका ध्यान करेंगे, उतने ही संसार के हमें सुख भी मिलेंगे, खुशियाँ भी मिलेंगी, और हमारे जीवन में हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। हमारे ऊपर देखो कितनी उन्होंने अपार कृपा की कि देखो ये कलयुग का वक्त है। इस टाइम लोगों का जो जीवों का मन जो है वो संसारिक चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है, भजन में बहुत कम लगता है। इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अगर ये जीव 5 नियमों का भी पालन कर लेगा, जिस परिवार में ये 5 नियम होंगे उस घर के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उसको भक्ति धन से भी और सांसारिक धन से भी वो माला माल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया है कि जहाँ पर ये 5 नियम होंगे वहाँ पर हम खुद रहेंगे। आप कभी भी उनको याद करो, किसी भी वक्त पे याद करो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी रूप में वो आपका वो सब काम कर जाते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, घट घट वासी हैं, निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। तो हम तो उनको साकार रूप में देखकर सोचते हैं कि ये इतनी दूर बैठे हैं, कैसे आएंगे, पर वो निराकार रूप भी हैं, वो अंतर्यामी हैं। वो तो पूरे ब्रह्मांड में मिनटों सेकंडों में पहुंच जाते हैं। वो अपने एक नहीं हजारों लाखों रूप बना लेते हैं। वो तो हर गुरमुख के साथ हैं। जो भी गुरमुख उनको अपने सच्चे दिल से याद करता है, उनका भजन करता है, उनका ध्यान करता है, तो ये सोच लो कि हर गुरमुख के साथ वो उनके पास ही हैं। जब इतनी कृपा वो हमारे ऊपर कर रहे हैं संत महापुरुष, तो हमारी ड्यूटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलें, उनके नियमों का पालन करें। सत्संग आश्रम इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए हैं, वो सत्संग आश्रम में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपना लोक भी सुखी करें
और अपना परलोक भी सुखी करे। और इसी में ही जितना ज़्यादा भजन करेंगे जीव की उतनी भलाई है, क्योंकि ये जो संसारिक चीज़ें हैं ये माया नगरी है, ये आपको भजन नहीं करने देगी, ये आपके मन को भटकाएगी, ये आपको इधर इधर घुमाएगी। पर आपने अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कंट्रोल करके लगाना है। अगर मन नहीं भी लगता कोई बात नहीं, आपका ध्यान इधर उधर जाता है कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपने मन को लगाने के लिए, ध्यान करो। जितना भी लगेगा उतना ही ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इसको बहुत पुरानी आदत पड़ चुकी है मन को। ये मन जो है संसारिक चीज़ों में ऐसा फंस चुका हुआ है कि इसको एकदम कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसको जितना भी आप आस्ता 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 करते जाओगे, एक ना एक दिन ये आपके काबू में आ जाएगा और भजन करेगा और अपने पूरे परिवार का, अपने कई पीढ़ियों का कल्याण कर देगा। तो देखो, भजन में बहुत ताकत है। तो जितना आप इसको कंट्रोल करोगे, जितना भजन करोगे, उतना ही आपको हर तरह से खुशियाँ और आपको हर तरह से मौजें रहेंगी, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, तंदुरुस्ती रहेगी, हर तरह से संसारिक सुख पाते हुए ये लोक और परलोक दोनों का आनंद लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपना गुरु महाराज जी के हुक्म में चलो, जिससे कि उनको भी प्रसन्नता हो और हमारा भी जीवन अच्छा गुजर जाए। अब उन्होंने देखो सब जीवों के लिए फरमाया है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। जो अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो, भजन जरूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जोर इसीलिए दिया है कि जो भी गुरुमुख हमारी शरण में आया है उसको हर तरह से उसका कल्याण हो, उसका जीवन जो है मनुष्य देह मिली है, मनुष्य देह का वो पूरा पूरा लाभ उठाए और अपना ये संसारिक दुखों को छोड़कर सुखों में अपने आनंद धाम में पहुंच जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।